हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं देव जाट स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने छोटे से यूट्यूब परिवार में स्टडी विद देव में। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2025 को लेकर के। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि रीट प्री एग्ज़ाम 2025 जो है वो 27 फरवरी को प्रस्तावित है और इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो अभी 15 जनवरी तक भरे जा रहे हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया वो सबसे पहले अपना फॉर्म जो है वो फिलअप करें और उसके बाद में अपनी रीट की प्रिपरेशन है जो वो स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम रीट प्री एग्ज़ाम को लेकर के बेस्ट बुक्स बताने वाले हैं। जी दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो भी पहली बार रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जिन्होंने पहला एग्ज़ाम दिया उनकी पात्रता जो है वो क्लियर नहीं हुई और तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम आज की इस वीडियो में रीट प्री एग्ज़ाम की ये सारी की सारी बुक्स आपके बीच में लेकर आए हैं। और आज की इस संपूर्ण वीडियो में हम रीट प्री एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें, तैयारी कैसे करें, क्या पढ़े, क्या छोड़े और कैसे तैयारी करें, कौन-कौन सी बुक पढ़े कि जो हमारे रीट में जो 150 में से 120 नंबर जो है वो आसानी से आ जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों पर चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ में इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों को शेयर करें जो भी रीट एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में एक भावी अध्यापक बनकर उभरने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं आज की बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि रीट प्री एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो क्या है। यानी कि अगर आपको सिलेबस पता नहीं हो तो आप बुक्स के बारे में जानकर क्या करने वाले हो। तो सबसे पहले हम रीट प्री एग्ज़ाम की सिलेबस की बात करें तो इसमें सबसे पहला पोर्शन आता है साइकोलॉजी का, यानी कि जिसमें रीट में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र नाम से दे रखा है, तो उसको हम साइकोलॉजी कह सकते हैं, यानी कि मनोविज्ञान। तो इसके जो है वो टोटल 30 प्रश्न आते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के। फिर नंबर 2 पे आता है आपका लैंग्वेज फर्स्ट, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट जिसके अंदर आप हिंदी या कुछ भी ले सकते हो और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो हिंदी को ही चूज़ करते हैं। तो इसके भी हिंदी प्लस इसकी शिक्षण विधियाँ भी आती है और टोटल करके 30 नंबर की हिंदी आती है, यानी कि 15 नंबर की हिंदी व्याकरण आ जाएगी और 15 नंबर की आपकी शिक्षण विधियाँ आ जाएगी। ठीक है? तो इसी के साथ में फिर हम नंबर 3 पे बात करें, यानी कि नंबर 3 पे आपको लैंग्वेज सेकंड चूज़ करनी होती है, जिसमें आप संस्कृत या फिर इंग्लिश कोई भी चूज़ करते हो, इंग्लिश या फिर संस्कृत। और साथ में इनकी शिक्षण विधियाँ, इनके भी 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इसमें लगभग 20 क्वेश्चन आपके व्याकरण से आएंगे और 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो आपके शिक्षण विधियों के आएंगे। ठीक है? फिर नंबर 4 पे आती है आपकी मैथमेटिक, यानी कि गणित और प्लस इसकी भी शिक्षण विधियाँ, यानी कि टीचिंग मेथड। तो इसके भी टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इसमें भी 20 क्वेश्चन आएंगे आपके गणित से और अंक गणित से और जो भी टॉपिक होंगे वहाँ से, और 10 क्वेश्चन जो है वो आपकी शिक्षण विधियों के आ जाएंगे। और फिर नंबर लास्ट में हम बात करें तो वो आती है आपकी पर्यावरण अध्ययन लेवल 2 के लिए। मैं इस वीडियो में स्पेशली लेवल 1 के लिए बात करने वाला हूँ। तो पर्यावरण आती है और अगर लेवल 2 का कोई कैंडिडेट है तो उनके जो वो सब्जेक्ट आ जाता है फिर उसके बाद में। वो लेवल 2 का मुझे इतना पता नहीं है क्योंकि मैं जो हूँ लेवल 1 की तैयारी कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में आपको भी मैं लेवल 1 के बारे में ही जानकारी देने वाला हूँ। तो पर्यावरण और इसकी शिक्षण विधियाँ भी आती हैं और इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इसमें जो शिक्षण विधियाँ हैं वो 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब पर्यावरण से आते हैं। और इसमें पर्यावरण में सभी टॉपिक्स आपके आ जाते हैं, जिसमें राजस्थान जीके हो गया, परिवहन संचार और थोड़ी बहुत साइंस हो गई, और ऐसे करके पर्यावरण अध्ययन में सभी सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाते हैं। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले आज हम इन्हीं की बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको पढ़ करके आप आसानी से रीट पात्रता एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। यानी कि 150 का जो पेपर होता है ना, 150 नंबर का ओवरऑल पेपर होता है आपका रीट का, जिसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको इसमें 90 अंक लाने होते हैं, और अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 83 अंक लाने होते हैं, और अदर कैटेगरी एससी एसटी इस हिसाब से 54% या फिर 55% अंक जो है वो लाने होते हैं, और अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो इसमें अंक दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम उन बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको पढ़ करके आप रीट प्री एग्ज़ाम में 150 में से 120 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हो आराम से। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे ध्यान से अंत तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और
तो सबसे पहले हम बात करें बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को लेकर के, यानी कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको अवनी पब्लिकेशन की बुक, धीर सिंह धाबाई सर की। बहुत ही शानदार बुक है और स्पेशली रीट और आर्ट की ये बुक है, जिसमें संपूर्ण बाल मनोविज्ञान कवर किया हुआ है। और साथ में जो नए टॉपिक जुड़े ना अभी 2024 में, जैसे कि नई शिक्षा नीति 2020, बाल कल्याणकारी योजनाएं, एनसीएफ 2005 वगैरह, जो भी नए टॉपिक्स जुड़े हैं वो सब इसके अंदर आपको आ जाएंगे। और आसानी से अगर इस बुक को, हालांकि मानते हैं लेकिन इसकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, यानी कि जो पहली बार पढ़ेगा इस बुक को उससे लग सकता है कि थोड़ी हार्ड बुक है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है, बहुत ही शानदार बुक है। और अगर इस बुक को आपने 2 से 3 बार पूरा पढ़ लिया ना, तो आपके 30 में से 28 प्लस, 30 में से 30 हो सकते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन हम नहीं कह सकते, लेकिन 28 प्लस क्वेश्चन आपके आराम से राइट हो जाएंगे। तो आप बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए अवनी पब्लिकेशन की धीर सिंह धाबाई सर की बुक परचेज कर सकते हो और आराम से जो है वो अपनी स्टडी करिएगा इस बुक से, ठीक है। फिर नंबर 2 पे हम बात करें लैंग्वेज फर्स्ट, जिसमें अधिकतर अभ्यर्थी है जो वो हिंदी व्याकरण को चूज़ करते हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी व्याकरण प्लस शिक्षण वीडियो को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर सोहन दास चारण की नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, जो आपको पता है कि क्लास 9 to 12th तक वो बुक आती है ना, एक हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, ठीक है। तो उसी बुक में से ये सभी मैटर उठाया हुआ है और ये पूरी की पूरी बुक है। और हालांकि आप अगर वो बुक आपके पास है तो वो इनफ है, यानी कि उसमें से आपके 30 में से 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। हालांकि शिक्षण वीडियो के लिए आप यूट्यूब से या फिर कोई बुक ले सकते हो, लेकिन व्याकरण के लिए आपके 15 में से 15 क्वेश्चन उसी बुक से मिल जाएगा। और अगर वो बुक आपके पास नहीं है तो आप ये बुक जो है वो परचेज कर सकते हो। और शिक्षण वीडियो की भी मैं बुक बताने वाला हूँ सभी की, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं पहले व्याकरण की बता रहा हूँ, इसकी शिक्षण वीडियो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की। तो हिंदी व्याकरण के लिए आप ये बुक परचेज कर सकते हो। चलिए फिर नंबर 3 हम बात करें संस्कृत एवं शिक्षण विधियाँ। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी इंग्लिश को रेकमेंड करते हैं, क्योंकि मेंस में जो है इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश कि मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि बुक से इंग्लिश मेरे को आज तक समझ में नहीं आई अभी क्या आएगी। तो मैंने भी संस्कृत लिया है। तो संस्कृत एवं शिक्षण विधियों के लिए आप संस्कृत साफल्यम की बुक ले सकते हो, चव्यन प्रकाशन से आती है बुक, बहुत ही शानदार बुक है। लेवल 1 और लेवल 2 के स्पेशली रीड की बुक है। और इसमें भी जो है वो व्याकरण और शायद मेरे हिसाब से इसमें शिक्षण विधियाँ भी साथ ही है, ठीक है। और नहीं होगी तो मैं शिक्षण विधियों की तो आपको स्पेशली बुक बताने वाला हूँ। तो आपको इस बुक को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो संस्कृत में भी आपके 30 में से 30 क्वेश्चन जो है वो आराम से सही हो जाएंगे। और 20 क्वेश्चन तो आपके 100% जो है वो करेक्ट हो जाएंगे इसी बुक से, ठीक है। तो संस्कृत के लिए आप ले सकते हो संस्कृत साफल्यम। चलिए फिर नेक्स्ट हम बात करें गणित एवं शिक्षण विधियाँ। तो दोस्तों गणित एवं शिक्षण विधियों के लिए आपको रिकमेंड करूँगा रामनिवास माथुरिया सर की बुक है, स्पेशली रीट लेवल 1 के लिए आती है। और इसमें जो है वो शिक्षण विधियाँ भी साथ ही है, ठीक है। और पूरी गणित बहुत अच्छे तरीके से, ट्रिक से और शानदार सॉल्यूशन दे रखा है। और तो आपको ये बुक जो है वो परचेज करनी चाहिए गणित एवं शिक्षण विधियों के लिए। तो अगर इस बुक को भी आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ इस गणित में तो आपके 30 में से 30 राइट होंगे। अरे गणित इतनी हार्ड नहीं आती लेवल 1 में, हालांकि आप सोच रहे हो, लेकिन इतनी हार्ड नहीं आती, नॉर्मल गणित आती है। और शिक्षण विधियाँ जो इसमें से कवर हो जाएगी, बहुत ही अच्छी शानदार और सिंपल तरीके से शिक्षण विधियाँ जो है वो आती है, ठीक है। तो आप गणित के लिए चूज़ कर सकते हो रामनिवास माथुरिया सर की बुक। चलिए फिर लास्ट अंतिम हम बात करें पर्यावरण अध्ययन को लेकर। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा सिखवाल पब्लिकेशन की बुक पर्यावरण अध्ययन, स्पेशली रीट L1। और इसमें इसकी शिक्षण विधियाँ भी जो वो साथ ही है। तो आप शिक्षण विधियों के लिए और पर्यावरण अध्ययन के लिए ले सकते हैं सिखवाल पब्लिकेशन की पर्यावरण अध्ययन लेवल 1 की बुक। बहुत ही शानदार कंटेंट है और बहुत ही अच्छी बुक है। हालांकि पर्यावरण अध्ययन भी इतना हार्ड नहीं आता है, क्योंकि आपको आता है, हमारे आसपास की चीज़ें ही तो आती है। और स्पेशली इसमें अभी तो राजस्थान जी के का टॉपिक जो है वो भी ऐड कर दिया है, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि राजस्थान जी के आपको आता है, क्योंकि आप BSTC में आए हो तो राजस्थान जी के तो पढ़ के ही आए होंगे, थोड़ा बहुत और पढ़ लेना तो आराम से आपके पर्यावरण अध्ययन में भी है जो 30 में से लगभग 25 प्लस क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लास्ट अंतिम बात करें। चलिए पहले हम अंतिम शिक्षण विधियों को लेकर के बात कर लेते हैं, क्योंकि यार मैंने वो शिक्षण विधियों की बुक यहाँ पर नहीं लगाई है। तो चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं शिक्षण विधियों को लेकर। तो शिक्षण विधियों के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल सब्जेक्ट शिक्षण विधियाँ, यानी कि टीचिंग मेथड। ऑल सब्जेक्ट शिक्षण विधियों के लिए आप परचेज कर सकते हो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक आती है, मेरे पास है वो बुक। हालांकि मैं आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक आती है। हालांकि मैंने अभी इस फाइल में नहीं लगाई वो बुक, तो अभी कोई बात नहीं, आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी उस बुक की। तो आप फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक परचेज कर सकते हो, स्पेशली रीट शिक्षण विधियों को लेकर के, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ क्लियर है।
जिसमें गणित, पर्यावरण अध्ययन और संस्कृत, हिंदी, यानी कि आपको शिक्षण वीडियो के लिए अलग-अलग बुक्स नहीं लानी है। इसी फर्स्ट रैंक एप्लीकेशन की बुक में ऑल सब्जेक्ट क्लियर है और इस बुक को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया ना, तो आपको शिक्षण वीडियो में आपके जो वो एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होने वाला है। और अगर इस हिसाब से हम देखें तो आपके जो है वो, अगर आप 30 में से 30 भी नहीं करें, यानी कि एक सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन भी आपने सही कर दिए ना, तो आप सोचो आपके कितने नंबर बन जाएंगे। 100 नंबर आपके आ जाएंगे, और जबकि आपको पास होने वाले के लिए केवल 90 नंबर चाहिए, यानी कि 10 नंबर फिर भी आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने रीट प्री एग्ज़ाम 2025 को लेकर के कुछ बातें की, जिसमें बेस्ट बुक्स और एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी को लेकर के काफ़ी चर्चा की है। तो आशा और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को सभी रीट एस्पिरेंट्स के पास शेयर करें। और अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि मैं उसके ऊपर भी जल्दी कोई वीडियो सॉल्यूशन लेकर आऊँ। तो चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम, जय हिंद।